Hi guys, welcome to my channel. This is Akshara Maheshwari, your tutor for today. First of all, I would like to thank you all the people who commented on my previous video और इतना प्यार देने के लिए so much thank you. चलो तो अब बात करते हैं ये वीडियो क्यों आई है, क्योंकि एक और स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड थी, तो वापस आपको 1 महीने की स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड करने की क्यों ज़रूरत पड़ गई। क्योंकि जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड करी थी वो काफ़ी लोगों के फ़ोन में केवल वाइट वीडियो चल रही थी, उसमें कुछ भी नहीं था, केवल एक ऑडियो थी मेरी जो चल रही थी, बाकी पूरी वीडियो वाइट थी। तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से शायद हो सकता है वो वीडियो नहीं चल रही हो, इसलिए मैं एक नई वीडियो लाई हूँ। अब थोड़ा सा आने में इसलिए डिले हो गया क्योंकि वीडियो बनती भी है, फिर वो एडिट भी होती है, फिर यूट्यूब उसे डालने में भी 2 से 3 घंटे लगाते हैं। तो सारा प्रोसेस कर कुरा के ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगी। और सबसे पहली बात तो इस चैनल पे बने रहने के लिए सो मच थैंक यू, मुझे इतना प्यार देने के लिए सो मच थैंक यू। तो कट द चेयर्स, सीधा स्ट्रैटेजी पे चलते हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो आपको हेल्प करेगी केवल 30 दिन में आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले अगर पेन और पेपर नहीं लेके बैठे हो तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ और उसके अंदर अच्छे से जो भी मैं बोलूँ वो लिखना, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़े चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अब मैं ऐसा तो समझ लूँ कि आप पेन और पेपर लेके बैठ गए हो। सबसे पहले अपने पेज के ऊपर हेडिंग डालो लॉ। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, मैं आपको एक वीडियो के अंदर चारों सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी नहीं बता सकती। मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बनाने वाली हूँ, 4 की आप बना लेना, मतलब बाकी के 3 की तुम लोग बना लेना। अगर फिर भी कोई सब्जेक्ट का लगता है कि पर्टिकुलर वीडियो हमको चाहिए इस सब्जेक्ट की, इसकी स्ट्रैटेजी हमको नहीं बनाने में आ रही है, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक और स्ट्रैटेजी वीडियो ले आऊँगी। मैं यहाँ पे लॉ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि लॉ मोस्ट ऑफ दी बच्चों का डाउट होता है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, ना हमारी रिटेंशन पावर अच्छी है, हम कैसे रट्टा मारे लॉ में। इसलिए मैं लॉ पहले ले रही हूँ ताकि आप 30 डेज में कैसे लॉ को कंप्लीट कर सकते हो, पहले हम ये बात करते हैं। फिर अगर आपको लगता है कि बाकी वीडियोज़ की भी रिक्वायरमेंट है, हमें बाकी सब्जेक्ट्स की भी स्ट्रैटेजी चाहिए, तो वो सब्जेक्ट्स भी ले आएंगे। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लॉ। अब लॉ की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आप पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, पहला पार्ट करो कैटेगरी ए, दूसरा पार्ट करो कैटेगरी बी, तीसरा पार्ट करो कैटेगरी सी। अगर तुम्हारे पास 30 दिन है, क्योंकि अगर हम आपकी डेट शीट चेक करें तो ये आपकी डेट शीट है, राइट। अभी कह सकते हैं कि आपके पास 1.5 मंथ्स है, लेकिन हम लोग 1.5 मंथ्स लेके नहीं चल रहे हैं। हम ऐसा मान रहे हैं कि कोई बच्चे अगर इसको 15 दिन बाद भी देखे, जिनके पास केवल 30 दिन हो, हम उनकी स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं। अगर तुम ये स्ट्रैटेजी आज से फॉलो कर रहे हो, तुम्हारे पास अभी भी बाद में कुछ 10 दिन बाकी हो, तो उस 10 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करके जो तुमने इन 30 दिन में पढ़ा है उसका रिविजन करने में निकाल देना। आई एम डैम श्योर तुम क्लियर होगे, क्योंकि हम यहाँ पे 90-95 के पीछे नहीं भाग रहे हैं। 30 दिन में हम 90-95 के पीछे नहीं भाग सकते हैं। हम किसके पीछे भाग रहे हैं? पासिंग मार्क्स। हम 40 मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। तो पढ़ना इतना है कि हम एटलीस्ट 40 to 45 to 50, मतलब 40 से 50 की लाइन में अच्छे से स्कोर कर लें और हम लोग एग्रीगेट भी बना लें और हम लोग पास भी हो जाएं। चलो, तो ये तो समझ में आ गया कि कैटेगरी ए बनानी है, बी बनानी है और सी बनानी है। अब इनमें लिखना क्या है, क्या क्या करना है, ये मैं बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले कैटेगरी ए में पहला नाम लिखो INC, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगेन अंडर बहुत सारे यूनिट्स हैं, बहुत बड़ा वास्ट चीज़ है ये चीज़, मैं जान के नाम लिखा रही हूँ सेक्शन ए में। पहली बात तो वेटेज की बात करें तो 20 से 30% का वेटेज है। मतलब अगर तुम 30 में से 25 भी मार्क्स लेके आते हो ना, तो 45 में से 25 यानी कि केवल 15 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। देखो, नॉर्मल मैथ लगाओ, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क में जाओगे तो ना तो पास होगे और क्वांटिटी के पीछे भागोगे तो क्वालिटी को भी छोड़ दोगे। ठीक है, लेट्स से तुम कोई भी अच्छे टीचर की वीडियो काफ़ी टाइम से देख रहे हो लॉ के लिए, ठीक है, या तुमने पहले देखी होगी किसी अटेम्प्ट में। एक काम करना, पर्टिकुलर टीचर जिसकी तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है या जिसका तुम्हें समझ में आता है कि ये इंसान क्या पढ़ा रहा है, उसकी वीडियो खोलना। उस बंदे के, मैं ये अगेन बात कह रही हूँ, मोस्ट ऑफ द टीचर्स, मोस्ट नहीं एक्चुअली 90 से 95% टीचर्स का सबका रिविजन लेक्चर्स डला हुआ होता है यूट्यूब पे, जो बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, एकदम फ्री होता है, उसको जाके देखो, रिविजन लेक्चर्स को देखना। मैं अगेन एक बात बोल रही हूँ, अगर सीए के स्टूडेंट हो तो डिफरेंस करना सीख जाओ। रिविजन लेक्चर्स में, मैराथन्स में और 1.5 डे के लेक्चर्स में बहुत डिफरेंस होता है। ये तीनों लेक्चर्स आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं आपके सीए फाउंडेशन की जर्नी में सक्सेस होने के लिए। चलो, मान लो तुमने कोई पर्टिकुलर टीचर के रिविजन लेक्चर्स स्टार्ट कर दिए। अब रिविजन लेक्चर्स में होगा क्या, वो बंदा एक पूरे टॉपिक को मैक्सिमम 4 से 5 लेक्चर्स में ख़त्म करेगा, राइट। रिविजन लेक्चर्स क्योंकि मैराथन्स और 1.5 डे की स्ट्रैटेजी से बड़े होते हैं, इसीलिए वो 4 से 5 दिन में, या अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो मैक्सिमम 8 दिन में एक टॉपिक, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा चैप्टर
ख़त्म कर देगा। तुमको क्या करना है, तुमको वो रिविजन लेक्चर्स को अटेंड करना है, ठीक है। अब वो रिविजन लेक्चर्स को अटेंड कर लिए, और अगर तुम मेरी वीडियो आज देख रहे हो, यानी कि जो सितंबर 2025 अटेम्प्ट है उसमें अभी 1.5 मंथ्स बाकी है, तो तुम्हारे पास अगर 15 दिन बाद के और बचेंगे ये 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी के बाद में, तो ये जो तुमने पढ़ा है 30 डेज़ में इसको रिवाइज़ कर लेना। और एक बार तुम और कब रिवाइज़ करोगे, 1.5 डे की स्ट्रैटेजी में। तो तुम्हारा सोचो, जो बच्चे 6 महीने से पढ़ रहे हैं उनका भी 2 से 3 रिविजन नहीं हो पाता है, लेकिन तुम्हारा केवल 1.5 मंथ्स में 2 बार रिविजन हो जाएगा एक पर्टिकुलर टॉपिक का। दिस इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। और बाकी बच्चों से तुम स्मार्ट वर्क करोगे हार्ड वर्क की जगह, ठीक है। चलो, तो लेट से तुमने आईएनसी के सारे रिविजन लेक्चर्स ले लिए और तुम्हारा आईएनसी हो गया है, ठीक है। अब कैटेगरी ए में दूसरा नाम डालो, जो कि होने वाला है सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अगेन ये एक्ट भी बहुत बड़ा है, इसके अंदर भी बहुत यूनिट्स है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ज़्यादा उलझा हुआ टॉपिक है ये। इसको समझने में हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो आप बता दो कि सोगा कैसे करना है। देखो, सोगा से क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बनते हैं, और पहली बात तो सोगा ऐसा टॉपिक है ना जिसमें से बहुत डीप में से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, और कभी कभार हम सोचते रह जाते हैं कि अरे ये तो सोगा ही था एक्चुअल में टॉपिक। तो अब सोगा कैसे पढ़ना है, किसी भी अच्छे टीचर के रिवीजन लेक्चर्स लेने हैं। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो हमको कहीं समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना वो पर्टिकुलर टॉपिक, और मैं एक और वीडियो या फिर अगर शॉर्ट्स में समझा पाऊँ तो मैं शॉर्ट्स ले आऊँगी पर्टिकुलर टॉपिक का। देखो, मैं पूरी रेडी हूँ तुम लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन कुछ काम तो तुम लोगों को भी करना पड़ेगा। अगर मैं एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बना रही हूँ, तुम बाकी की 3 की बना लो। वो भी नहीं बनाओगे तो एक और स्ट्रैटेजी वीडियो, मैं एक नहीं एक्चुअली 3 सब्जेक्ट्स, तो मैं 3 और स्ट्रैटेजी वीडियो ले आऊँगी, लेकिन पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, राइट। तो अभी मैंने क्या बोला है कि आईएनसी आपने किया, आपने सोगा किया, आपने रिविजन लेक्चर्स देखे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक फिर भी नहीं आ रहा है समझ में, तो टाइम वेस्ट मत करो, मुझे नीचे कमेंट कर देना, एक दिन रुकना, मैं नेक्स्ट डे सीधा वीडियो ले आऊँगी, ठीक है। चलो, तो सोगा के बाद कैटेगरी ए में तीसरा नाम डालो, इधर आईपीए और इधर कंपनी। आईपीए यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या कंपनी में हम और क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मानो कि जैसे मैं एक लड़की हूँ जो मैं फाउंडेशन सितंबर 2025 दे रही हूँ, और मैंने कंपनीज काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, या आईपीए में मैं अच्छी हूँ, मैं किसी भी दोनों एक चीज़ में से अच्छी हूँ, तो मैं वो कैटेगरी ए में डाल दूँगी। हम यहाँ पे कैटेगरी ए में वो चीज़ें डालेंगे जिनके ऊपर हम बहुत बहुत अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स हमें आराम से, अगर आप कैटेगरी ए करके जाते हो तो आप 70 से 75% पोर्शन करके जा रहे हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि हम भसड़ में चले जाएं, हम पूरा क्वांटिटी पे भागें, तो आप एक महीने में क्वांटिटी के पीछे नहीं भाग सकते हो। यू हैव टू रन बिहाइंड क्वालिटी। तो क्वालिटी की पढ़ाई करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम कैटेगरी ए में तीसरी चीज़ में आईपी और कंपनीज में हमें जो भी टॉपिक अच्छे से आता है हम वो उठाएंगे, और उस टॉपिक को हम सेम तरीके से पढ़ेंगे जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट और सोगा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि हमने कैटेगरी ए बहुत अच्छे से कर ली। अब कैटेगरी बी पे चलो। कैटेगरी बी के अंदर पहले टॉपिक का नाम लिखो, आईपीए या कंपनीज में से कोई एक टॉपिक जो तुमने कैटेगरी ए में छोड़ा हो। लेट से मैंने कंपनीज कैटेगरी ए में कर लिया और मैं आईपीए कैटेगरी बी में कर रही हूँ, क्योंकि मैं पार्टनरशिप एक्ट में अच्छी नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने कैटेगरी बी में पार्टनरशिप एक्ट डाल दिया। अब पार्टनरशिप एक्ट का करना क्या है, कोई भी अच्छे टीचर का मैराथन निकालो। अगैन, रिविजन से ज़्यादा प्रिसाइज वर्क मैराथन में होता है। छोटे होते हैं बट टॉपिक की बहुत अच्छी जानकारी दे के जाते हैं, तो मैराथन्स करने हैं। अब मैराथन्स किस टीचर के करने हैं, जिस टीचर के आपको समझ में आए उसके मैराथन उठा लो। लेट से मैं काफ़ी टाइम से आईजी सर को फॉलो कर रही थी, तो मैं आगे मैराथन्स के लिए भी आईजी सर को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने उनकी एक मैराथन देखी और मेरा टॉपिक क्लियर हो गया। अब पार्टनरशिप एक्ट की आपने मैराथन देख ली है, ठीक है। और वापस अगर आप मेरी वीडियो अगैन 1.5 मंथ पहले देख रहे हो, तो 30 दिन की स्ट्रैटेजी के बाद में आपके पास 15 दिन और बचेंगे। तो उन 15 दिन में क्या करना है, रिविजन करना है। किसका करना है, जो हमने मैराथन्स देखी है। मैं अगेन ये बात बोल रही हूँ, जितना तुम खुद पढ़ोगे, जितना तुम खुद रिटेंशन करोगे, वो चीज़ तुमको ज़्यादा काम देगी अगर तुम वीडियोस देखोगे उससे। क्योंकि मैं पर्टिकुलर टीचर की वीडियो देख के कोई पेपर लिखने जाऊँ, या इधर मैं पर्टिकुलर टीचर की वीडियो देख के और उसको बार बार पढ़ के फिर पेपर देने जाऊँ, तो मैं ज़्यादा अच्छा क्वालिटी वर्क पेपर पे लिख के आऊँगी, राइट।
तो ऐसे ही तुमको भी करना है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अच्छे से करना है अगर तुम इसको कैटेगरी बी में ले रहे हो। किसके थ्रू करना है? मैराथन्स के थ्रू। कौन पढ़ाएगा? कोई ऐसा टीचर जिसका तुमको बोली भी समझ में आए और जिसका तुमको टॉपिक का समझाने का तरीका भी समझ में आए। अगैन अब हम बात कर रहे थे कैटेगरी बी के फर्स्ट टॉपिक की, आईपीए जो हो चुका है। चलो तो अब कैटेगरी बी के दूसरे टॉपिक का नाम लिखो एनए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब ये एक्ट कैसे करना है? अगैन जैसे हमने आईपीए करा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वैसे ही मैराथन्स लेके हम नेगोशिएबल एक्ट को भी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो तुम्हारा अगर कैटेगरी ए प्लस बी भी तुम करके जाते हो ना, तो तुम 80% लाइक 80 भी नहीं, तुम 85% पार्ट करके जाने वाले हो एक पर्टिकुलर टॉपिक का, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो मैं यहाँ पे लॉ की बात कर रही थी, ऐसे ही आप बाकी स्ट्रैटेजीज बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप ऐसे कौन से पार्ट कर लोगे? आप 80% पार्ट कर रहे हो एक पेपर का। दिस इज़ वेरी गुड। अगर तुम कुछ नहीं करके जाओ रहे हो, इससे अच्छा तुम कुछ करके जाओ। ठीक है, तो आईपीए भी हो गया हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट था ये भी हो गया। इसके साथ हमारी कैटेगरी बी भी खत्म। तुम देख रहे हो कितने जल्दी टॉपिक्स हो रहे हैं। आई नो टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े हैं, लेकिन एक पॉइंट पे तुम्हारे 30 दिन में काफ़ी सिलेबस हो जाएगा। एटलीस्ट तुम्हारा 80 से 85% सिलेबस हो जाएगा अगर तुम बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो। और कभी भी पढ़ते हो तो बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको ये पढ़ने का मौका दूसरी बार मिलेगा। आपको एक बार पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपको उसी में आपका 100% देना है। दूसरी बार लेक्चर पता है कब देखने को मिलेगा? जब फेल हो गए। तो फेल होने के बाद दूसरी बार वापस देखने को मौका मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि पहली बार में ही बहुत अच्छे से पढ़ के निकाल दो। चलो तो कैटेगरी सी की बात करते हैं। अगर अगैन तुम्हारे पास 1.5 मंथ्स बाकी है एग्जाम्स में और तुमने 30 दिन की स्ट्रैटेजी अच्छे से करी है, तो तुम आगे आने वाले जो 15 दिन है ना, उसके अंदर कोई भी अच्छी सी वीडियो कैटेगरी सी के 2 टॉपिक्स पर देख सकते हो। तो ऐसे कौन से 2 टॉपिक्स है जो कैटेगरी सी में आएंगे, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं अब। तो कैटेगरी सी के अंदर पहला टॉपिक आएगा IRF, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। लेकिन अगैन क्योंकि ये बहुत ही कम मार्क्स देता है 0 से 5%, तो 0 से 5% के लिए हम जो हमारे पास 1.5 मंथ बाकी है, इसके अंदर हम 20 से 30% को ज़्यादा प्रायोरिटी दें या IRF को दें? ऑफकोर्स हम 20 से 30% को ज़्यादा देंगे ना। तो IRF आपको कब करना है? जब आपके पास 15 दिन लास्ट में बचे। और अगर 15 दिन नहीं बचते हैं तो क्या करना है, ये भी मैं बताऊंगी, क्योंकि हम अगैन 30 डे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर इसको सीधा 30 दिन पहले देख रहा है, अब वो क्या करे उसके लिए भी मैं बताऊँगी आगे। चलो तो पहले उन 2 टॉपिक्स की बात कर लेते हैं जो कैटेगरी सी में आए हैं। पहला हमने IRF की बात करी, दूसरा LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जो आएंगे कैटेगरी सी के अंदर। अगैन LLP थोड़ा इजी है, अगर आप करना चाहो तो आप उसको कर भी सकते हो, ये कोई इतना हार्ड टॉपिक है नहीं। तो हम अगर 1.5 मंथ से आपके पास 15 दिन बाकी है अभी भी, तो आप LLP को करना 30 दिन के बाद 15 दिन बाकी होने पर। लेकिन अगर आपके पास अभी बाकी नहीं है, आप सीधा 30 दिन पहले देख रहे हो, अब क्या करना है? हमारे पास LLP और IRF हमने नहीं करा है मैम, हम ऐसे बिना LLP IRF के बैठे हैं। अब देखो कैटेगरी सी के अंदर हमने 2 टॉपिक्स लेने थे। पहले हमने लिया IRF, दूसरा हम लेंगे LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, अब ये 2 टॉपिक्स जो हमने लिए हैं, इनका करना क्या है, इनको पढ़ना कैसे है? तो देखो, अगर तुम 1.5 मंथ्स तुम्हारे पास बाकी है एग्जाम्स में, तो 30 दिन की स्ट्रैटेजी अपनाओ। 30 दिन में तुम कैटेगरी ए करो, कैटेगरी बी करो। आगे के 15 दिन में कैटेगरी सी पे ध्यान देना है। ठीक है, साथ ही साथ उन 15 दिन में कैटेगरी ए और बी का भी रिवीजन करते रहना है। अब हम बात करते हैं कोई ऐसे बच्चे जो सीधा 30 दिन पहले वीडियो देख रहे हैं। अब क्या करें हम? हमारे पास तो 15 दिन भी नहीं है, हमारे पास केवल 30 दिन है। हमने कैटेगरी ए भी करी है, बी भी करी है, लेकिन सी के लिए हमें बिल्कुल टाइम नहीं है। तो देखो सी के लिए क्या करना है। अगैन आपके पास एग्जाम से पहले 1.5 डे होता है। ये 1.5 डे सबसे क्रूशल टाइम होता है। मैं थोड़े टाइम में 1.5 डे की स्ट्रैटेजी भी लाने वाली हूँ। इस वीडियो की थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मुझे अगैन स्ट्रैटेजी वीडियो 30 डेज़ की शूट करनी पड़ी, वरना मैं सीधा 1.5 डेज़ की लाती। बट स्टिल कोई बात नहीं। अभी 1.5 डेज़ के लिए आपको क्या करना है, कैटेगरी सी के अंदर आपको टॉपिक पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि 1.5 डे बहुत क्रूशल टाइम होता है। इसमें कैटेगरी सी को इतना टाइम नहीं देना है, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर टाइम देना है कि अगर आपके पास कैटेगरी सी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू आर एबल टू राइट समथिंग, और ऐसा समथिंग जो आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स तो दे के जाए। तो अब आप देख रहे हो आप कितना % टॉपिक कर रहे हो आपकी स्ट्रैटेजी में।
90 से 95% आप सिलेबस करके जाओगे अगर आप ये स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो कर रहे हो। मतलब अगर आपने पूरे 6 महीने भी कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो केवल 90 से 95% आपका सिलेबस 30 दिन में होने वाला है इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। तो कैटेगरी ए हो गई, बी हो गई, जिनको दोनों को आपको अगेन 30 डेज में करना है, और कैटेगरी सी को आपको 1.5 डेज के लिए छोड़ देना है अगर आप 30 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो। अगर थोड़ा टाइम बचा है तो 1.5 डे में मत छोड़ना, कैटेगरी सी को भी करके जाना, क्योंकि गॉड नोज कि कहाँ से कहाँ क्वेश्चन आईसीआई बना के दे दे, और क्या पता कैटेगरी सी में से भी 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। इससे ज़्यादा कैटेगरी सी में से क्वेश्चन नहीं आएगा इतने नंबर का, ठीक है। तो कैटेगरी ए और बी जो आपको 80 to 90% मार्क्स दे रही है, वो तो आप अच्छे से प्रिसाइजली करके जाना। कैटेगरी ए तो एटलीस्ट, अब कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे 20 दिन पहले दिख रहा है, तो कैटेगरी ए तो बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि कैटेगरी ए अपने आप में 60% ऑफ सिलेबस लेके चल रही है। तो 60 में से अगर आपके 40 भी आते हैं ना बच्चा, तो आप पास हो। तो यहाँ पे हमने कैटेगरी ए की बात कर ली, बी की बात कर ली, सी की बात कर ली, हमारी कैटेगरीज हो गई है, हमारी स्ट्रैटेजी हो गई है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पिछली वीडियो पे ये भी कमेंट किया था कि आपने आईआरएफ कैटेगरी सी में डाल दिया है, आपने एलएलबी कैटेगरी सी में डाल दिया है। अरे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तो कितने मार्क्स दे के जाता है, आपने तो उसको कैटेगरी बी में डाल दिया है। देखो मेरी बात सुनो अगेन, ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने पूरा सिलेबस अच्छे से किया है और आप लोग अभी रिवीजन ले रहे हो, फिर आप मॉक दोगे, फिर आप आपका एग्जाम दोगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सच्ची में, जिनके पास केवल 30 दिन बाकी है अपना पूरा सिलेबस करने के लिए। जो बच्चे 100% सिलेबस तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट 80 to 90% सिलेबस तो कर ही सकते हैं, जिसमें से भी अगर उनको 40 से 45 मार्क्स भी आते हैं ना, तो भी वो पास है लॉ में। इसीलिए स्ट्रैटेजी वीडियो लाना बहुत ज़रूरी था, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो सितंबर 2025 में फाउंडेशन अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो आई थिंक हमने स्ट्रैटेजी की तो पूरी इस वीडियो में बात कर ली है। अब मैं बताती हूँ कि मेरी लाइबिलिटी क्या रहेगी, कौन सी वीडियो इस चैनल पे आगे आने वाली है। पहली वीडियो आने वाली है 1.5 डे स्ट्रैटेजी की। दूसरी मेरी लाइबिलिटी ये रहेगी कि मैं एक हैक्स की वीडियो लेके आऊँगी। और तीसरी बात, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें कहीं समझ में नहीं आ रहा है, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो 1 से 2 दिन में ले आऊँगी। देखो मैं अगेन एक बात बोल रही हूँ कि कोई भी नहीं आएगा तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें आंसर लिखाने के लिए, केवल तुम ही को लिखना पड़ेगा। तो अच्छे से पढ़ो। अगेन देखो, ये कोई भरी क्लास नहीं है जहाँ पे लोग तुम्हें बैठ के जज करने वाले हैं। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और लोगों पे ध्यान मत देना। लोगों का काम है बोलना, लोग तो बोलेंगे, चाहे तुम हो चाहे मैं हूँ। सब जने ये चीज़ अपनी लाइफ में ज़रूर फेस करते होंगे कि लोग हमें ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, 30 दिन बाकी है। देखो अच्छे से कर लोगे, इतनी ज़्यादा टेंशन मत लेना। और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना उन फ्रेंड से जिनको लगता है कि हमारे पास 30 दिन हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, तुम कर सकते हो। तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना एक ऐसा पार्ट जो तुम्हें लगता हो कि हाँ ये हमें काफ़ी रिलेटेबल लगा और ये हमको चाहिए भी था। एंड अगैन थैंक यू टू ईच सब्सक्राइबर जिसने इतने अच्छे प्यारे कमेंट्स किए हैं। अब मेरी बारी है कि मैं तुम लोगों को हेल्प करूं तुम्हारे सितंबर 2025 के एग्ज़ाम्स को सक्सेसफुल बनाने में। सो ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद दोस्त फ्रेंड्स जिनको लगता है कि हम 30 दिन में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, उनका भी मिथ तोड़ो, तुम्हारा भी मिथ तोड़ो। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे ट्यून्ड।